ये कहानी है सुमित वर्मा की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला 32 साल का सुमित पेशे से एक प्रॉपर्टी सर्वेयर था। उसका काम था पुरानी, विवादित या खाली पड़ी इमारतों का निरीक्षण करना और रिपोर्ट बनाना। उसे भूत प्रेत की बातों पर कभी भरोसा नहीं था। उसके लिए हर डर सिर्फ अफवाह होता था। एक शाम उसे एक कॉल आया। फ़ोन के दूसरी तरफ एक रियल एस्टेट कंपनी का मैनेजर था। उसने सुमित को शहर से बाहर बनी काला देवड़ी हवेली का सर्वे करने के लिए कहा। बदले में मोटी रकम ऑफर की गई। नाम सुनते ही सुमित को बचपन की बातें याद आ गईं। कहा जाता था कि वो हवेली किसी ज़माने में एक दीवान की थी जो लोगों पर काले प्रयोग करता था। उसकी मौत रहस्यमयी थी और तभी से वो हवेली बंद पड़ी थी। लेकिन सुमित ने हंसकर बात टाल दी। अगली सुबह वो बाइक लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया, सड़क संकरी और जंगल घना होता गया। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन आसमान साफ था। कुछ देर बाद वो हवेली के सामने खड़ा था। ऊंची दीवारें, टूटा हुआ फाटक और दीवारों पर काले निशान, जैसे किसी ने आग से कुछ जलाया हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर बहुत सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि उसकी सांसों की आवाज़ भी उसे अजनबी लग रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में लोगों के चेहरे धुंधले थे। कई तस्वीरों में आंखें ही नहीं थी। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। सुमित ने तुरंत पलट कर देखा। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। फर्श पर अजीब से चिन्ह बने थे, गोले, तीर और अज्ञात आकृतियां। उसी वक्त दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! सुमित चौंक गया। कमरे की रोशनी अचानक मंद पड़ने लगी। तभी किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, इतने सालों बाद कोई तो आया। आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। सुमित का गला सूख गया। कौन है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। अचानक कमरे के बीचों बीच काला धुआं इकट्ठा होने लगा। धुएं से एक आकृति उभरी, मानव जैसी, लेकिन बहुत पतली, झुकी हुई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस गहरे गड्ढे। वो आकृति बोली, ये हवेली मेरी है और जो भी यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। सुमित पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसके कानों में अब कई आवाज़ें गूंजने लगी, रोने की, चीखने की, मदद मांगने की। अचानक दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। उसे दिखा अतीत के दृश्य। लोगों को हवेली में लाया जा रहा था, काले मंत्र, बलि और अंत में वही दीवान जो इन आत्माओं को बांध रहा था। सुमित चिल्लाया, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे जाने दो। तभी एक दूसरी रोशनी कमरे में फैली। धुएं के बीच एक शांत आकृति उभरी, एक बुजुर्ग व्यक्ति सफेद कपड़ों में। उसने कहा, भाग्य ने तुझे मौका दिया है, लेकिन शर्त है। सुमित रो पड़ा। कोई भी शर्त मंजूर है। बुजुर्ग बोला, इस हवेली को कभी बिकने मत देना और दुनिया को सच बता देना। अगले ही पल जोर की आवाज हुई। सुमित बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वो हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। दरवाजा खुला था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमित बिना रुके वहां से भागा। उसने कंपनी को रिपोर्ट भेजी, ये जगह रहने योग्य नहीं है। उसने नौकरी छोड़ दी। आज भी काला देवड़ी हवेली खाली है और स्थानीय लोग कहते हैं अगर कोई लालच में वहां रात को जाता है तो हवेली उसे अपना हिस्सा बना लेती है।